मैं रजनीश हूँ और ये गुजरात का अहमदाबाद है और अहमदाबाद का ये डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण कोर्ट है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, गुजरात में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 चरण में मतदान है, 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को। 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं। कोर्ट में कुछ वकील हैं और कुछ आम लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस बार का चुनाव क्या खास होने जा रहा है। पिछले 4 दशक से बाइपोलर पॉलिटिक्स यहाँ पर रही है, कांग्रेस और बीजेपी। इस बार आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर दस्तक देने जा रही है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर जगह बनाएगी? आपका नाम क्या है पहले बता दें। मेरा नाम लीना रावल है और आप कहाँ की रहने वाली गुजरात में? मणिनगर, अहमदाबाद। मणिनगर, जहाँ से मोदी जी विधायक बनते थे। तो इस बार क्या कोई तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी जगह बनाने जा रही है? उस हिसाब से तो अभी सोचा नहीं है, बट अभी ये जो इलेक्शन है उसके बारे में कह सकते हैं कि अभी तक हम लोग ऐसा सोचते हैं कि डेट आई, इलेक्शन है, वोट दो और चले जाओ। बट नाउ द पीपल इज़ अवेयर कि ये इलेक्शन जैसे फेस्टिवल होता है कि उसकी डेट आ गई है, अभी ये इट्स लाइक अ फेस्टिवल। सो हमको सोचना है कि हमको क्या करना है, किसको वोट देना है, इतने टाइम में क्या हुआ, वो सोच के वी कैन गिव आवर वोट। सो इट्स लाइक अ फेस्टिवल और उसकी तैयारी अभी हमको करनी है। आपका क्या नाम है? शारमीन। 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 लेकिन भारत के बारे में जो बीजेपी सरकार है वो ऐसे फैक्ट भी है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की टॉप 5 इकॉनमी बन गई है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मैडम कह रही थी कि महंगाई बढ़ रही है, तो टॉप 5 इकॉनमी बनना, महंगाई बढ़ना, क्या ये दोनों कंट्राडिक्शन है? जी, महंगाई तो काफ़ी बढ़ी है। पेट्रोल के भाव है, कुकिंग ऑयल, सब में महंगाई तो बढ़ी ही है इस बार। बीजेपी के शासन में महंगाई तो बढ़ी ही है, तो इस बार आपके चांसेस ज़्यादा है। आपके चांसेस ज़्यादा हैं जी। आप में फ्री बिजली है, उनका कैंपेनिंग अच्छा है। फ्री नहीं है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री फिर भी अभी वो नहीं है ना। आप आएगी तो तब मिलेगी ना बिजली। 200 यूनिट भी तो मिलेगी तो सही। तो आप जब अरविंद केजरीवाल और पीएम नरेंद्र मोदी को सामने रखती हैं तो दोनों को कैसे कंपैरिजन करती हैं आप? दोनों में कोई कंपैरिजन होने जैसा नहीं है। हम एज अ जनता देश की हम तो वो ही देखेंगे कि हमारे किस में बेनिफिट है। तो बीजेपी तो 3 दशक से है, काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, बहुत सी चीज़ों में अच्छा है, बहुत सी चीज़ों पर महंगाई मेन मुद्दा है जो उसमें कमी नहीं हुई है। तो इस बार दूसरी पार्टी को चांस देना चाहिए। तो दूसरी पार्टी के बाद आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम नाजिया जमशेद अंसारी है। अच्छा नाजिया जी, ये बताएं कि अब तक गुजरात की जो लड़ाई होती रही है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी होती रही है, इस बार आम आदमी पार्टी भी आने जा रही है, ओवैसी साहब की पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है। इस बार के मतलब क्या राजनीतिक रुख कुछ और होने वाला है? मैं बस पब्लिक को एक ही बात कहना चाहूँगी कि मतलब कि वोट आप लोगों के बहुत कीमती है। आप इधर उधर बांटने से अच्छा जो सरकार काम करे उसे वोट दीजिए। तो कौन सरकार काम, आपको किससे उम्मीद है? देखिए अभी तो उम्मीद तो पहले क्या है कि टोटल मुसलमान कांग्रेस को वोट देते थे, उसके बाद में अभी आम और फिर पतंग जैसी मतलब MIM पार्टी आई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी हर एक पब्लिक से, चाहे मुसलमान पब्लिक है कोई भी हो, कि अपना वोट वेस्ट मत करिएगा कि ये हमारे लोग हैं, कि ये हमारे लोग हैं। बस वही पार्टी को चांस दीजिए जो काम करे। अभी जैसे दिल्ली में हमने सुना है कि आप पार्टी काम कर रही है, उसी तरीके से एक मर्तबा यहाँ पे आपको चांस देना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की बात गुजरात में हो रही है और मैं देख रहा हूँ कि खास करके माइनॉरिटी के बीच आम आदमी पार्टी को लेकर एक रुझान है, तो इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। मे बी हो सकता है, क्योंकि माइनॉर पार्टी के वोट पहले कांग्रेस को जाते थे, अब आपकी तरफ ज़्यादा वो देखने मिल रहा है कि आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो वोट, तो मे भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस से मतलब मोहभंग है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्या है माइनॉरिटी के बीच और ऐसा क्यों है? कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जैसे पहले पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मतलब कि वो सोचती थी कि मतलब हम कांग्रेस को देंगे तो मतलब कांग्रेस हमारे को सपोर्ट करेगी। पर अब कैसा है कि ऑप्शन आ गया है, गुजरात में भी ऑप्शन आ गया। जैसे बीजेपी और पहले कांग्रेस ओनली फॉर चलता था, तो अभी आपके जरिए हमारे पास में एक ऑप्शन आया है कि हम भी नेताओं से टक्कर ले सकते हैं, जो पार्टी हमारा काम करेगी हम उसको वोट देवे। लेकिन एक आपका नाम मैं भूल रहा। शारमीन।
शारमीन, एक बात लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से केजरीवाल यहाँ पर आकर कैंपेन चला रहे हैं उसमें वो खुलकर माइनॉरिटी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। जैसे वो बिल्किस बानो की बात नहीं करते हैं, वो उससे बचते हैं, परहेज करते हैं। लोग कहते हैं कि उनको खुलकर समर्थन में बोलना चाहिए था। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो रिहा किया गया उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल इससे बच रहे हैं। देखिए वो उनका है कि वो कैसे सत्ता कैंपेनिंग तो कर रहे कांग्रेस हैं, के पर ये दरमियान है है। कि आपके पास आऊँगा मैं। हाँ। काम है, काम बोलता है, माइनॉरिटी और वो नहीं। अगर माइनॉरिटी के नहीं है जो, वो लोग भी आम आदमी पार्टी के साथ है, बहुत से लोग, क्योंकि उनके कैंपेनिंग ऐसा है, वो ऐसी फैसिलिटीज़ देने की बातें कर रहे हैं, इसलिए। अच्छा, कुछ और महिलाओं से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? अरुणा माली। अरुणा माली। माली। अरुणा जी, आप ये बताएं कि बीजेपी यहाँ लगभग 3 दशक से है, इस बार आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे चुकी है, तो इस बार का चुनाव आपको लगता है कुछ अलग होने वाला है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसा है कि अभी नई पार्टी आई है, आप आम आदमी पार्टी, तो कुछ सीटें उनको भी मिल सकती है, तो इनके भाजपा के लिए शायद कंपटीशन टफ हो जाए। भाजपा के लिए या कांग्रेस के लिए? भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। भाजपा में भी कुछ सीटें तो डिवाइड हो जाएगी ना, इसलिए आप आम आदमी की सीटें भी आने के चांसेस तो पूरे हैं। बीजेपी की तुलना में कम आएंगी, लेकिन फिर भी सीटें तो आएगी तो सही। तो आपको अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी है, जो पॉलिटिक्स है, उसको आप कैसे देखती हैं? वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो क्या है, अभी एक ज़माने में आईएएस रह चुके हैं, वो सारी सिचुएशन से वाकिफ़ है, इसलिए उनकी जो भी वो पॉलिसी रखेंगे वो सभी और से सोच समझ कर ही कोई भी पॉलिसी रखेंगे। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम पारुल परमार है। आप बताएं कि परमार जी, कि इस बार का जो चुनाव है 2017 से कितना अलग होने वाला है? बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि मोदी जी का जो शासन है वो हिटलरी शासन कहा जाता है, तानाशाही शासन कहा जाता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलते हैं, जनता की कोई राय लेते नहीं है। जनता को क्या मुसीबतें पड़ रही है, जो ग्राउंड लेवल पे जिसको दिक्कत हो रही है, जिसको परेशानियाँ, अभी देखो कोविड में कितनी पब्लिक मर चुकी है, उनका कोई उन्होंने अपने हिसाब से कोई जुर्माना नहीं किसी को कैश दिया है। जो भी उन्होंने जाहिरात की थी कि इतना पैसा मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिला है। रोड पे देखो आप, कितनी रोडें टूट गई है। आप किस इलाके से हैं गुजरात की? यहाँ के ही है, अहमदाबाद के ही हैं। अहमदाबाद के ही है। तो आपके घर में लोग क्या करते हैं? प्राइवेट काम करते हैं, कितनी सैलरी उनको मिलती है? मिलती है 8-9 हज़ार रुपया। और कितनी परिवार कितना बड़ा है आपका? 9 जन है, 9 जन हैं, तो उतने में खर्च चल जाता है आपका? नहीं चलता है। अक्खा दिन का 500-600 रुपया तो खाने पीने में लगता है। तो घर अपना है या रेंट पर है? नहीं, अपना ही है, झोपड़े में रहते हैं। झोपड़ी में रहती हैं, तो फिर और कैसे करती हैं? मतलब अब थोड़ा क्या करें, मनाना पड़ता है दिल को और घर चलाना पड़ता है, अपनी कौन सुनता है। तो यहाँ पर 27 साल से बीजेपी है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, तो विकास का फायदा आप लोग को नहीं मिला? मिलता है, बोले देंगे, पर जब देंगे तब पता चलेगा। अब तो कुछ मिलता नहीं है अभी तो। तो आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? नहीं, शादीशुदा 2 है, एक लड़की 10 पढ़ाई, पर पैसे नहीं है तो नहीं पढ़ाते हैं। और बच्चे को कितने साल में आपने शादी कर दी? एक की 20 साल में की, एक की 22 साल में की। बेटियों की? नहीं, एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, तो इस बार चुनाव की तारीख आ गई है, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान है। इस बार क्या होगा? अब जो होगा वो क्या पता। आप क्या चाहती हैं? जो आए वो गरीबों के लिए अच्छा करे। आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से कुछ अलग होने वाला है या फिर? वन साइडेड है, बीजेपी इज देयर, नो प्रॉब्लम टू, कोई इश्यूज नहीं है। आप क्या करते हैं? माई सेल्फ BH बट एडवोकेट। अभी एक महिला थी, कहाँ गई? वो बता रही थी कि वो झोपड़पट्टी में रहती हैं, 9,000 रुपया उनके घर की आमदनी है, 9 बच्चे, मतलब पूरा टोटल परिवार 9 लोगों का है और बहुत मुश्किल में वो जी रही हैं। तो आप ये अपनी बात कह रहे हैं, क्या उनका भी दर्द आप समझ रहे हैं? मैं दर्द समझ, मैं बोल रहा हूँ कि वो दिल्ली चले जाए, केजरीवाल उनको रख लेंगे, आराम से रह पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, केवल अमीर रहें, गरीब ना रहें? सवाल ही नहीं होता। वो यही कह रहे हैं ना? नहीं, सवाल नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है तो वहाँ चला जाए, हमें यहाँ अच्छा लगता है। यही हुआ कि आपको भारत अच्छा लगता है, नहीं तो चले जाएं छोड़ के। बट नेचुरल। लेकिन लोकतंत्र में तो ये उम्मीद की जाती है ना कि सरकार हमें मौका दे। मौका दे तो मौका देने का वही मैं चाहूँ वही होने वाला है क्या? मौका का मतलब तो सर नहीं, आप जो चाहे कि मुझे उसको दे दो तो इसको थोड़ा देने का है। नहीं, ये देने का नहीं है, लेकिन मौका का मतलब सर ये होता है, एक जो वेलफेयर स्टेट होता है,
वेलफेयर स्टेट में तो यही माना जाता है ना कि आप सस्ता एजुकेशन दे, आप सस्ता स्वास्थ्य सुविधाएं दे, सड़क दे, इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, लेकिन वो गरीबों एक बात आपकी तो है ना बिल्कुल सही, आप खुद समझते हो कुछ पाने के लिए